प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स, और इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं, येल में पढ़े हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। हमारे कई संत हैं $100,000, $200,000 की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए हैं। हमारे संप्रदाय में तो नियम है 21 साल पूरे होते उसके बाद ही दीक्षा देते हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने 55,000 का एक वॉलंटियर फोर्स तैयार किया। जब भी जहां हुनारत आती है, तकलीफ आती है, तब ये संस्था सेवा करती है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग कच्छ से हैं, सभी कच्छ से हैं। 2001 में कच्छ में भूकंप आया था, 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे, और बड़ी ताराजी थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने अपील की और हम 150 संत और 1500 स्वयंसेवक वहां पहुंच गए। उसी दिन दोपहर को 17,000 लोगों ने भोजन लिया था हमारे भूज स्वामीनारायण मंदिर में, मुंद्रा रोड पे हमारा मंदिर है। और अगले 10 महीने तक हर रोज सुबह, दोपहर, शाम होके 75,000 से ज्यादा लोग वहां भोजन लेते थे। 4 दिन के बाद 30 जनवरी को प्रमुख स्वामी महाराज ने 800 टन का जहाज रिलीफ मटेरियल का मुंद्रा पोर्ट पे रख दिया था, और एक हफ्ते में हम लोग ने 509 गांवों में रिलीफ किट पहुंचा दी थी, घर घर जाके। और फिर जब रिहैबिलिटेशन चालू हुआ, पुनर्वसन चालू हुआ, तब हमारी बीएपीएस संस्था ने, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, 9 गांव दत्तक लिए और 1500 घर बना दिए। आप लोग ने भी बहुत घर यहां दिए हैं। मुझे भी बात बताते थे, किशोर भाई थे, दीपक भाई थे, पीयूष भाई थे, बताते थे, ये महेंद्र भाई बैठे हैं, कि एक बहुत अच्छी सेवा आप करते हैं जिनको जरूरत है। 1500 घर बना दिए। उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे टी चिनो। वे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिले और बोले कि हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं टू रीबिल्ड कच्छ, लेकिन कुछ अगर काम ग्राउंड पे हुआ तो हम देखना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री जी ने फोन किया बीएपीएस को, आपने जो उखड़मोरा नाम का गांव है, जो अभी उनका नाम है यज्ञपुरुष नगर, वो आपने बनाना शुरू किया है और मॉडल हाउसेस बनाए। वो इन लोगों को दिखाना कि सरकार भी 50% पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में, जो स्कीम 1 थी। तब टी चिनो जापानीज थे और उनके साथ पूरी टीम थी, 15-20 लोग थे। वे आए, हम लोग संत ने सबने उनको साथ में लेके गए, सब दिखाया। टी चिनो एक मॉडल घर में अंदर गए, मतलब एक घर बताया, बन गया था पूरा, आधा गांव बन गया था, मतलब 50 से ज्यादा घर बन गए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक घर में जाना चाहता हूं, आप जो मुझे दिखाए वो नहीं, इस 50 में से मैं सिलेक्ट करूंगा। हमने बोला ठीक है। उन्होंने सिलेक्ट किया, वे अंदर आए। सबसे पहले अंदर जाके उन्होंने ये किया, वो विंडो को पकड़ के 2-3 बार जोर से उसको स्विंग किया। ये हिंजिस में से निकलती है, ये नहीं, रिहेबिलिटेशन में ऐसा ही होता है, निकल जाती है, वो निकली नहीं। फिर दीवारें चेक की, जो कोटिंग है वो निकलता है नहीं, वो नहीं निकला। वे बोले कि दिस इज जापानीज क्वालिटी। उसी वक्त पे वहीं खड़े खड़े मिस्टर टी चिनो ने कहा कि आप नरेंद्र जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को मैसेज भेजना, हम भी मिलने वाले हैं उनको गांधीनगर में कल सुबह, और बोलेंगे कि सीइंग द वर्क ऑफ बीएपीएस इन दिस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल जॉइन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो एक सफलता का बहुत बड़ा रहस्य मैंने इसमें कहा कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम में क्वालिटी, काम में एक क्वालिटी, सद्गुण में, सद्गुण के साथ ये काम करना। लोग उस वक्त कहते थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री तो भारत के थे, वे कई बार कहते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में से 1 रुपया छोड़ते हैं तो वो एक्चुअल साइट पे जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी।
और प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस संस्था के लिए लोग बोलते थे उस वक्त कच्छ रिहैबिलिटेशन के वक्त कि प्रमुख स्वामी महाराज को 1 रुपया देते हैं, वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाता है तब 1 रुपया और 25 पैसे बन जाता है। वर्क ऑनेस्टली, वर्क एथिकली एंड यू विल टेस्ट सक्सेस क्वाइट क्विकली, क्वाइट बेटर इन योर लाइफ। ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना। पुरुषार्थ अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग। एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली सिद्धांत मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो आप 7 साल से जेल में हो, रिगरस इंप्रिजन में है। 3 बार एक दिन में 3 पीस सूट बदलते थे जनाब, और आज कैदी के कपड़े बैठ के पहन के अंदर जेल में बैठे हैं। आप अगर किंग ऑफ द स्काईज हो फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन अ डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। कुछ गलत किया वो ज्यादा नहीं चलता है। आप हजारों परिवार का सहारा हो, फिर भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हैं। 4 साल से बेसहारा है 20,000 करोड़ का आदमी। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से 0 बन जाते हो। इन शॉर्ट, एक सीधे सादे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। आप प्लग के सामने ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये उंगली चेयरमैन की है, ओके, और 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और अभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं उंगली अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी ये बात सुनेगी। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वो सब वो हार्ड और मास को ही पहचानती है। उसी तरह जीवन में सिद्धांत, मूल्य, नीति और नियम हार्ड मास को ही पहचानते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा और आपकी सत्ता को नहीं पहचानते। सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। जो बाहर गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए हैं। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे।
आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखे हैं, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखे हैं। यह प्रचंड पुरुषार्थ निस्वार्थ भावना से, तभी यह संस्था इतनी बड़ी हुई है।